जी बेटा, सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्पेसिफिक रूट, जिसे हम ऑर्बिट या शेल्स, सब शेल्स का नाम दे सकते हैं, उनमें मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन तब करता है जब दो एलिमेंट के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो। दो एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए दे एक्सचेंज देयर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये पांचवें चैप्टर में डिटेल के साथ हम केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में इंशाल्लाह आमने सामने डिस्कस कर लेंगे। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक रूट, जिसे हम शेल या ऑर्बिट कोई भी नाम दे दें, उसमें मूव कर रहा है, तो उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को जंप करे। एक बात। दूसरी बात है, क्या जंप करने के लिए उसे किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत है या नहीं। एक जनरल बात है कि आप गुजर रहे हैं और रास्ते में दरमियान में एक चौड़ा किस्म का नाला आ जाए, तो क्या खड़े खड़े आप दूसरी तरफ जा सकेंगे? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, मुमकिन नहीं है, हमें थोड़ा सा बैक पर हटना पड़ेगा और भागते हुए आकर आप पुश करेंगे अपनी बॉडी को, जंप करेंगे तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। सेम ऐसा ही मैटर यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से पुश करके दूसरे ऑर्बिट में मूव करना, तो उसे क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी। वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, जिस एनर्जी की मदद से एक इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में एक एटम के ऑर्बिट से जंप करके दूसरे एटम के ऑर्बिट में पहुंच जाता। अब इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और इसको किलो जोल पर मोल इसकी है। जोल बेटा बेसिकली हीट एनर्जी का मेजरमेंट है। किलो आप जानते हैं कि यूनिट है, और मोल आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट क्वांटिटी इन ग्राम, या किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास के इक्विवेलेंट क्वांटिटी इन ग्राम को कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन 1 ग्राम अगर आपके पास मौजूद है, तो उसके लिए 1312 किलो जोल पर मोल आपको किलो जोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तब एक मोल हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है उनके शेल या उनके ऑर्बिट। अब वही बात जो एटॉमिक रेडियस की है, कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? लेफ्ट से राइट की तरफ छोटा होगा। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होता चला जाएगा, और ग्रुप में डाउन होते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। रीजन ये है कि बेटा, जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पर अपनी ग्रिप ज्यादा रखता है, और उस ग्रिप की वजह से इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ग्रुप में जब आप डाउनवर्ड आते हो, तो आपके हर ग्रुप में नीचे आने से एक शेल बढ़ जाता है, जिससे न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप लूज हो जाती है। इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं। तो हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे का रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी।